everyone and welcome to this new video for the भारतीय कोरियन इंटरमीडिएट सीरीज। एंड आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13 की ग्रामर पैटर्न, सेंटेंस प्रैक्टिस एंड द कॉन्वर्सेशन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो ग्रामर तो एज वी कैन सी इट्स रिटन गॉट कथा है, ठीक है। एंड वी नो दैट ओल्ड कंसेप्ट की इसका मीनिंग क्या है, वो क्या है, बट let's make it a bit fun and let's try to get the meaning with an example. So assume करते हैं like we are in a park, ठीक है। हम लोग पार्क में गए एंड पार्क में हमें दो लोग दिख रहे हैं, ठीक है ना। so there is a boy and there is a girl, ठीक है ना। एंड वी आर सीइंग एंड सेइंग कि अरे यार वो दोस्त हैं क्या, और आर दे आर कपल, या फिर वो मैरिड है, या वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। ओके, सो वी डोंट नो दैट पर्सन पार्टिकुलरली, बट हम लोग गेस लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका रिलेशन का है, क्या है। टिपिकल आंटी बिहेवियर, राइट। बट ऐसा होता है ना, वी ट्राई टू सी, अच्छा ये ऐसा है, ये लग रहा है, ये वो लग रहा है, ठीक है। तो आज की ग्रामर पैटर्न हमारी इसी से डील कर रही है कि वो क्या है, ठीक है ना। वट इट सीम्स लाइक और वट इज। जैसे बोलते हैं ना, मुझे लग रहा है कि ना वो छोटा लग रहा है। जैसे आई हैव सीन अ ड्रेस, ठीक है, मैंने भी पहना नहीं है, बट होता है ना कि हमें थोड़ा अपने साइज का आइडिया होता है और हम देख के ही बोल देते हैं, अरे यार ये ना मेरे पे छोटी रहेगी या ये मेरे पे बड़ी लगेगी, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली आई हैव टेस्टेड, और मैंने उनसे जाके जैसे यहाँ पे रिलेशन नहीं पूछा उनका, बट अगेन वी आर गेसिंग दैट थिंग। तो आज की ग्रामर पैटर्न में हम गेसिंग की कुछ बात करने वाले हैं, ठीक है। एंड फॉर दिस गेसिंग वी हैव दिस गॉट कथायो, ठीक है। अब सिर्फ गॉट कथायो नहीं होता, ठीक है ना। दिस देयर इज समथिंग जो उससे पहले आता है एंड इसके अंदर वो एज एक्सपेक्टेड एक्सप्लेन नहीं है। तो लेट मी गिव यू द इंट्रोडक्शन फॉर दैट। सो गॉट कथायो अपने आप में बताता तो है कि शायद है, ठीक है ना। अब शायद क्या चीज हो सकती है, एक बार सोच के देखते हैं। जैसे मैंने बोला कि ना शायद वो पढ़ रहा है। जैसे सपोज आपका दोस्त आपके घर के सामने वाले घर में रहता है, ठीक है, एंड उसकी की लाइट ऑन है उसके रूम की, एंड यू आर जस्ट स्पेक्यूलेटिंग, अरे यार वो पढ़ रहा होगा, ठीक है ना। या फिर सपोज करो, अब इस केस में पहले ले लेते हैं, सपोज वो पढ़ रहा होगा, ठीक है ना। तो इट सीम्स लाइक ही इज स्टडिंग, आई होप इट्स मेकिंग सेंस। इट सीम्स लाइक ही इज स्टडिंग, ठीक है। वेयर अगर मैंने बोला कि अरे यार एक टिपिकल के ड्रामा सिचुएशन, एक बंदा है, ठीक है, somebody suddenly falls, ऐसा कुछ हो गया एंड एक बंदा उसको देख रहा है, तो हम देख के रेफर करें, यार ये तो डॉक्टर लग रहा है, इज ट्रीटिंग लाइक अ डॉक्टर, ठीक है ना। तो इट सीम्स लाइक ही इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, ठीक है, ठीक है। वेयर एज सपोज करो आपका एक फ्रेंड है, ठीक है, आप उनसे मिले नहीं, बट आपको दिख रहा है कि वो ऐसे कॉपीज में लिखे जा रहा है, करे जा रहा है, तो जस्ट बाय सीइंग हिम यू आर स्पेक्युलेटिंग, और यू आर सेइंग कि यार यार वो तो आज बिजी लग रहा है, ठीक है, ही सीम्स टू बी बिजी, ठीक है। तो इस तीनों सिचुएशन के अंदर कुछ लग रहा है, बट तीनों के अंदर क्या चीज अलग है। पहले में एक एक्शन हमें लग रहा है, दूसरे में लग रहा है कि वो पर्सन एक डॉक्टर है, तीसरे में लग रहा है कि वो बिजी है। तो with these sentence I can say that this grammar pattern particularly can be used with a verb, an adjective or a noun, ठीक है। अब बात तो चलो इतनी आई थिंक पल्ले पड़ गई होगी वर्ड के साथ। then we have adjective एंड देन वी हैव दिस नाउन, जिसके लिए हमारे पास कोरियन में शब्द होते हैं थोंगसा, ह्योंग्योंगसा और म्योंगसा, ठीक है। बट इसको लगाने का तरीका इट्स अ बिट ट्रिकी फॉर दोस्त जिनको मॉडिफायर नहीं पता, ठीक है। सो इससे पहले आपको एक कंसेप्ट पता होना चाहिए मॉडिफायर का। और मॉडिफायर क्या होता है, समथिंग जो कि चेंज करता है, समथिंग जो कि वर्ब को नाउन में बदलता है, ठीक है। अब वर्ड को नाउन में बदलने की जरूरत क्यों आ गई, ठीक है। मॉडिफायर इज समथिंग जो कि वर्ब को चेंज करता है नाउन में, तो बदलने की जरूरत क्यों आ गई, यू मस्ट बी थिंकिंग क्यों जरूरत है। तो आई विल से एक बार ग्रामर पैटर्न ढंग से देखो। पहला शब्द क्या है हमारा, गॉट।
गॉट अपने आप में होता है चीज, राइट? तो चीज के बारे में आप बता रहे हो, ठीक है? तो वर्ब को, एडजेक्टिव को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा व्हेन यू आर यूटिलाइजिंग इट। एंड नाउन को भी हम डायरेक्टली नहीं लिखते, वी यूज टू चेंज इट, बिकॉज अगर आप देखो एक नाउन भी अगर हम लिटरल फॉर्म में देखें तो इट कम्स आउट इन दिस फॉर्मेट। जैसे साराम है तो साराम ईदा करके बोलते हो, ठीक है ना? तो इसमें भी कुछ चेंज होएगा। तो लेट मी जस्ट शेयर इट विद यू। जैसे इन द केस ऑफ वर्ब, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, ठीक है, एक ही एग्जांपल देके आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन टू यू प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो प्रेजेंट है, देन वी हैव पास्ट, एंड देन वी हैव फ्यूचर। सो इफ आई सेड 잠시만요. 히타시가 히타시가 공부하는 것 같아요, ठीक है? अब यहाँ पे प्रेजेंट के केस में, पहले मैं आपको बता देती हूँ, प्रेजेंट के केस में वी यूज निन, इन द केस ऑफ पास्ट वी यूज इन, एंड इन द केस ऑफ फ्यूचर हम लोग इस्तेमाल करते हैं विल का, ठीक है? तो इस तरीके से जो ग्रामर पैटर्न बन गया वो क्या बन गया? निनगत कथा, यानी निनगत कथा। सिमिलरली इनगत कथा, रियल गॉट कथा, यो बन गया ना ग्रामर पैटर्न। तो इसको, जिसको थोड़ा नहीं पता उसको एक बारी के लिए इसको जानना पड़ेगा, तभी आप इस कंसेप्ट को समझ पाओगे प्रॉपर्ली। सो गीतानंद खुंगू हानन को कथा है, लगता है गीता पढ़ रही है, ठीक है? अब मैंने ये चीज़ कैसे समझी? क्योंकि जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, उसके घर की लाइट ऑन है, तो आई जस्ट स्पेकुलेट दैट कि वो पढ़ रही है, ठीक है? अब गीतागा खुंगू हान को कथा है, अगर मुझे ये चीज़ पास्ट में बोलनी है तो मैं बोल सकती हूँ गीतागा खुंगू हानन की जगह इट वुड बी खुंगू हान। तो लग रहा है गीता पढ़ी थी। सपोज करो आप, गीता आपकी बेस्ट फ्रेंड है, तो आप उसके घर गए, ठीक है? उसकी मम्मी ने बोला कि गीता तो अभी बाहर है, ठीक है ना, या फिर वॉशरूम गई है, तो आप उसके रूम में गए, ठीक है ना, फ्रेंड हो जा सकते हो, अंदर गए एंड यू सॉ कि उसकी किताबें खुली हुई है, पेन ऐसा पड़ा हुआ है, तो बाय सीइंग दैट आपने एज्यूम कर लिया यार वो पढ़ी थी, ठीक है ना? तो गीता ने, गीता शिका कुंगुहान को कथा है। वेराज अगर मुझे लग रहा है कि अब वो पढ़ेगी, ठीक है ना, तो खुंगू हानन की जगह खुंगू हलकत कथा है। अगेन ध्यान रखो, रखना है इस बात का, क्योंकि खुंगू हदा है, पाछिम नहीं है, इसलिए रियल अटैच हुआ, इसलिए पास्ट में नियन अटैच हुआ। वेराज अगर पाछिम होता, जैसे मोक्ता का केस है, तो उस केस में आप क्या लगते? मोंगनन गॉट कथा है, अदरवाइज मॉर्गन गॉट कथा है, मॉगल गॉट कथा है। तो इसके अकॉर्डिंग आप फ्रेम करते हो, ठीक है? सो दिस वाज ऑल अबाउट द वर्ब। नाउन का केस पहले करते हैं, आई बिलीव दैट वुड बी मच easier for you to grasp. So in the case of noun, ठीक है, we generally follow some अन्य, जैसे वर्ब के केस में अभी मैंने बताया था कि लग रहा है डॉक्टर है, ठीक है ना, तो लग रहा है डॉक्टर है। वर्ब के केस में यू यूज इन फॉर्म, ठीक है, दिस फॉर्म आई एम राइटिंग इट हियर, ठीक है ना? जनरली यू गोना सी प्रेजेंट के केस में लगता है ज्यादातर, ठीक है? ऐसा नहीं है लग नहीं सकता, पास्ट के केस में लग सकता है। अभी आपको एक सिनेरियो बताती हूँ, बट यू गोना सी इट मेजॉरिटी इन द प्रेजेंट केस ओनली। जैसा आई सेड, रीसा इन गॉट कथा, it seems like he's a doctor. Let me change the color, I think it's possible. समझ ओके, ईसा इनका कथा लगता है कि डॉक्टर है, ठीक है? सपोज करो, खुदा ना खास्ता, देयर इज अ सिचुएशन यू सीइंग दैट somebody, some politician or somebody very known died and everybody was like mourning for them, that person कि अरे यार चला गया and all. So यहाँ पे by that action you say कि अरे यार he seems to be a good person, ठीक है ना? तो लगता है कि वो अच्छा पर्सन था, बट अगेन दैट वाज आल्सो बी इन प्रेजेंट ओनली, क्योंकि अगर आप देखो छून सारा मी दिन गॉट कथा है, बट ऑलराइट नेवर माइंड, हम उधर नहीं जाएंगे बिकॉज इट वुड बी a bit confusing for you guys. Let's just focus on noun,
केस में सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, ठीक है। अदरवाइज अगर हम मैं फ्यूचर की बात करूँ, लगता है कि वो अच्छा व्यक्ति होगा, छून सहारा मिलकर कथा है, अगेन यू वोंट बी सीइंग सेंटेंसेस, आप मिले नहीं, पता नहीं, तो आप एज्यूम कैसे कर लो, ठीक है ना। वैसे ही पास्ट में छून सारा में अतन गत कथा है, लगने को लग सकता है, बट अगेन यू वोंट बी सीइंग इट दैट ऑफन, तो अभी के लिए उसको रहने दो। नाउन के प्रेजेंट पे, वर्ब के केस में तीनों पे फोकस करना है। एंड इन द केस ऑफ एडजेक्टिव, इसमें वी गोना सी द प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे डाउट आ सकता है, तो इसे ध्यान रखना, वर्ब का पास्ट एंड एडजेक्टिव में जो प्रेजेंट होता है, दे आर सेम, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो जैसे अगर मैंने बोला है कि यप्पन को कथा है, लगता है कि सुंदर है, ठीक है ना। अगेन मैंने बोला कि मैंने कोई कपड़ा पहना, और पहना नहीं, चलो मैंने ऐसे ही देखा, तो मैं बोली मेरे को छोटा लग रहा है, तो छागन को कथा है, लग रहा है छोटा होगा, ठीक है ना, तो लग रहा है। खरीगो फ्यूचर के केस में सुंदर होगा ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। सपोज कोरिया में वैसे ही सुगेटिंग का बहुत कल्चर होता है, तो सपोज यू आर मीटिंग अ गाय टुमारो, एंड बिकॉज आपने कॉल करा था, तो यू थॉट कि उसकी आवाज़ बहुत सुंदर है, तो पर्सन बहुत सुंदर होगा, और ही मस्ट बी अ वेरी चार्मिंग, हैविंग अ चार्मिंग पर्सनालिटी, एंड ही वुड बी हैंडसम, सपोज, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि सुंदर होगा, और ऐसा लग रहा है कि इंटेलेक्चुअल होगा, तो लग रहा है। तो उस केस में, फ्यूचर के केस में आपके पास अगेन रियल ही आ जाता है, ठीक है ना। तो फ्यूचर इज सेम फॉर बोथ ऑफ देम। एंड इन द केस ऑफ नाउन, ठीक है, वी वोंट बी फोकसिंग ऑन नाउन, बिकॉज एडजेक्टिव के केस में जो नाउन होता है वो आप इतना वैसे फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते, एंड एट दिस स्टेज आई वोंट से इट इज नेसेसरी टू नो, बिकॉज आप वैसे टॉन करके देखते हो, ठीक है, बट अभी जानने की जरूरत नहीं है, यू कैन फोकस ऑन दिस पार्ट ओनली, ऑलराइट। नाउ लेट अस सी द सेंटेंस practice, so let me keep it here. First sentence is, 네, 일이 중요한 것 같습니다. काम इम्पोर्टेंट है ऐसा लग रहा है, 중요하다, टू बी इम्पोर्टेंट, लग रहा है कि इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है ना, तो इट सीम्स लाइक इट्स इम्पोर्टेंट। नाउ अब अगेन 중요하다 इज अ एडजेक्टिव, तो यहाँ पे नियन 것 같아요 या 같습니다 लगाया। 그는 축구에 재능이 있는 것 같아요, लगता है कि उसके अंदर जो टैलेंट है, ही हैज अ टैलेंट फॉर सॉकर, और यू कैन से फुटबॉल, दोनों सेम नेम होते हैं। सो 그는, ही, 축구 सॉकर या फुटबॉल, 재능 इज टैलेंट, 있는 है, प्रेजेंट में है, 있는 것 같아요. 오늘은 어제보다 더 추운 것 같아요, लगता है कि आज कल के कंपैरिजन में 더 और ज्यादा, 추운 것 같아요, 춥다, 춥다 क्या होता है हमारे पास, इट्स अ एडजेक्टिव, तो प्रेजेंट पे लगाओगे ना, 추운 것 같아요। अगेन ये मत बोलना कि छुपता का छून कैसे हो गया, आई होप हमें ये चीज अभी तक पता होनी चाहिए वैसे। लेट मी राइट इट हियर। तो चुपता है, कभी भी भियप वाला अगर पक्ष में भियप आता है, तो वो रिमूव होके ऊ लगता है, इस वजह से यहाँ पे दे हैव एडेड दिस इन, ठीक है, और वो बन गया चू। नेक्स्ट इज किम सॉन्ग सिंगनी आफशिन को कथा है, लगता है कि किम सॉन्ग सिंगनी की तबीयत खराब है। सबसे पहली गलती, यहाँ पे गैप होना चाहिए था, जो इन्होंने मिस आउट कर दिया है, तो आपको नहीं करना। सेकेंड ऑफ ऑल, somebody कैन बी हैविंग द डाउट कि यहाँ पे देखो आपशिन कहाँ से आ गया, तो आपदा इज अ, आपदा होता है आपके पास, बीमार है, एडजेक्टिव, कि अरे बीमार है, तो यहाँ पे किसी बड़े के लिए यूज कर रहे हो, तो आपशिदा इसकी ऑनरॉफिक फॉर्म होती है। इन मेजॉरिटी ऑफ केसेस जब भी आप वर्ब को किसी बड़े के लिए यूज करते हो, यू अटैच शी इन दैट, ठीक है। किसी किसी की होती है कि गिवन होती है, जैसे इत्ता की खेशिदा है, देन यू हैव खाने के लिए मुक्ता होता है, दैट इज छापसुशिदा, देन मिलने के लिए मन्नादा बोलते हैं, बट ऑनरोफिक फॉर्म हमारे पास दूसरी भी होती है, जैसे फेप्ता, छाजा फेप्ता, ठीक है, किसी किसी की सेट है, और किसी और मेजोरिटी ऑफ केसेस में शी ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो लगता है कि किम सोनसिंग की तबीयत खराब है, कैसे पता चला मुझे, मे बी उनकी आज क्लास में एनर्जी लो थी, और मे बी वो बार बार कफ कर रहे थे, ठीक है ना, तो उससे मुझे अज्यूम लगा,
खगसिंगन खुंगुरल छारानंग को कथा लगता है कि वो स्टूडेंट बहुत अच्छा है पढ़ने में, ठीक है ना। अब मुझे कैसे पता चला, मे बी आई हैव सीन हिम स्टडिंग एवरी डे, और मुझे उससे लग रहा है, आइडिया लग रहा है। देन ई मुंजिनन चुम ओरियन को कथायो और गत्समनीता, इट सीम्स लाइक ये जो प्रॉब्लम है थोड़ी टफ है। अब और्योक्ता का मतलब क्या होता है, इट्स टफ, ठीक है ना। यहाँ पे अगेन सेम रूल लगाए वो भियप वाला, उसकी वजह से भियप हट के ऊ आ गया। देन नीचे हमने नियन लगा दिया बिकॉज और्योक्ता इज एन एडजेक्टिव, ठीक है ना, दैट्स हाउ इट गॉट कॉन्जुगेटेड। देन वी हैव सम वोकैबुलरी, इल काम चुक्कू फुटबॉल या सॉकर, छेनंग टैलेंट, औजे मतलब यस्टरडे, उनुल मतलब आज, वैसे ही आपके पास नेल होता है जो कि होता है फॉर, नेल इज फॉर टुमारो, ठीक है। वैसे ही मोरे करके एक वोकैबुलरी होती है फॉर डे आफ्टर टुमारो। एंड अगर आपको बोलना है परसों की बात, कल की भी नहीं परसों की बोलनी है, बीते हुए परसों की, तो उस केस में आपके पास वोकैबुलरी होती है खुजे, ठीक है ना। देन आपता टू बी सिक, देन मुंजे का मतलब क्वेश्चन भी होता है, प्रॉब्लम भी होता है, छोगुम या छुम का मतलब थोड़ी सी, और उपता इज डिफिकल्ट, ठीक है। देन लेट्स कम टू द कॉन्वर्सेशन नाउ, ठीक है। सो इट्स अबाउट शीगे भांग इस, दैट्स अ वियर्ड नेम, शीगे भांग इस, इट्स लाइक कि वॉच के कमरे के अंदर, ठीक है ना। दे हैव ट्रांसलेटेड इट इन अ वॉच शॉप, ठीक है ना। इट इज बेटर टू यूज खागे हेयर, आई वोंट से दिस इज एन गुड वर्ड टू यूज, खागे यूज करना चाहिए था, ठीक है ना, फॉर स्टोर। बट लेट्स रीड, छोमवन का मतलब एम्प्लॉय होता है, ठीक है, फॉर दोस हु नॉट नो। छोम का मतलब स्टोर, वन का, वन इज द वर्ड यूज फॉर पर्सन, तो स्टोर पे जो पर्सन होता है दैट मीन्स अ सेल्स पर्सन यू कैन से, ठीक है ना। सो 어떤 종류의 시계를 찾으십니까? 어떤, कौन से, 종류의 टाइप, कौन सी टाइप की घड़ी को 찾으십니까 आप ढूंढ रहे हैं। छत्ता, छाजा शीदा, अगेन ऑनरिफिक लगाया है, आप कस्टमर से बात कर रहे हो, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल राइट, तो दे हैव यूज छाजा शीदा, ठीक है। योजा योंग, अब यहाँ पे योंग क्या है जी, योजा योंग सोंग शीगे हना पोयोजो से, योंग, ये योंग वर्ड किसके लिए होता है, यूज के लिए होता है। यू हैव सम वर्ड फॉर यूज पढ़े होंगे ऑलरेडी हमने, दैट इज द सायोंग हादा एंड इयोंग हादा, ये दोनों वर्ड यूज के लिए होते हैं बट दे हैव अ सबटल लाइक डिफरेंस। तो योंग वर्ड यहाँ पे यूज का है, तो लड़की की यूज करने वाली सोनमुख, हाथ पे पहनने वाली घड़ी को एक दिखा दीजिए। तो छम्वन से 이 제품은 약혼이나 결혼 시계로 좋습니다, ये दिखाता है प्रोडक्ट और बोलता है कि याकुन, याकुन इज द वन यू कैन से, हुन वर्ड, हुन वर्ड से याद रख लेना, देखो हुन वर्ड जो होता है मैरिज रिलेटेड होता है, समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, इट कैन बी यू कैन से मैरिज और डिवोर्स, और मतलब शादी रिलेटेड वर्ड है। तो याकुन इज समबडी जो फियोन्से होता है, तो ये अगर आप वो घड़ी दिखा के बोलता है दिस इज सुटेबल फॉर फियोन्से, और इफ somebody you are getting married उनके लिए बढ़िया है, ठीक है ना। 섬세하고 화려합니다, ठीक है ना। तो इट्स हैव अ वेरी स्लीश, बहुत बढ़िया सा डिजाइन है, ठीक है ना, एलिगेंट सा और बहुत फैंसी सा, एलिगेंट फैंसी जैसा लुक देती है, ऐसा करके कुछ कह रहा है, ठीक है ना। देन इसे 이시계는 너무 화려한 것 같아요, 영수 बोला कि अरे यार ये तो बहुत ज्यादा जैसे होता है ना चमक धमक वाली लग रही है घड़ी, ठीक है ना। तो इट सीम्स लाइक कि ये तो बहुत ज्यादा ग्लोई सी चमक धमक वाली घड़ी, ठीक है। एंड फॉर सबसे ज्यादा यू कैन राइट द वर्ड डेलिकेट है, ठीक है, डेलिकेट एंड फैंसी सी लग रही है, तो यमसू बोल रहा है, यंगसू बोल रहा है, आणि यमछू बोल रहा है कि अरे ये घड़ी तो बहुत ज्यादा फैंसी लग रही है। 단순하면서도, 단순하다 इज लाइक सिंपल, तो यहाँ पे म्योन्सो, ठीक है ना, बोलना चाहता है वाई बीइंग सिंपल 예쁘게 보이는 시계 좀 보여주세요, तो मुझे एक ऐसी घड़ी दिखा दो जो देखो देखने में भी बहुत सुंदर हो और बहुत सिंपल सोबर सी। तो जमवन बोलता है 그러시면, अगर ऐसा है तो, 그러시면 अगर ऐसा है तो, 이 시계가 손님에게 잘 어울릴 것 같습니다, it seems like कि आपके ऊपर ना घड़ी बहुत ज्यादा जचेगी, it will suit you well, ठीक है ना। और इल्कोत कसमनीदा की सॉरी,
सुनने में, कि यहाँ पे सुनने का मतलब अगेन लड़के को घर ही नहीं चाहिए, लड़की के लिए है, बट जिसके लिए भी आप ले रहे हो उसके ऊपर जचेगी। तो योंजू बोलता है ओमो, ओमो 이게 너무 예쁘네요, कोरियन एक्सेंट, ओमो 이게 너무 예쁘네, अरे यार ये तो बहुत ज्यादा प्रिटी है। तो जॉनवन बोलता है नहीं, 이 시계는 자경감도 좋습니다। 여기서 장 자경감 का मतलब, काम का मतलब ना सेंस से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। योंग का मतलब यूज हो गया, छाक्योंगाम का मतलब है वेयरेबिलिटी, यानी कि आप पहनोगे तो लाइक होता है ना कि आपको इरिटेशन होती है और इट डजंट फील सो राइट, वैसा कुछ नहीं लगेगा, अच्छा रहेगा पहनने में भी। 여성분들이 많이 찾는 상품입니다। 여성 इज अ वर्ड फॉर गर्ल्स, जैसे हम यहाँ पे लड़का लड़की बोलते हैं वैसे वहाँ पे योसोंग एंड नामसोंग करके भी एक वोकैबलरी है फॉर यू कैन से फीमेल एंड मेल एंड फीमेल्स। तो लड़कियों के लिए ये बहुत ज्यादा छानन छांगतुम, जैसे बोलते हैं ना कि अरे यार यही आजकल बहुत ज्यादा इन चल रही है, वैसे उनका वे ऑफ सेइंग इन होता है कि आजकल लोग इसे बड़ा ढूंढते हैं। तो योंगजू बोलता है 옆에 아 옆에 박힌 보석이 너무 매력적이에요. 미안해요. I think this printout, this PDF doesn't came out to be good. It's difficult to read from here. तो 옆에 जो साइड में फाकिन, फाकिन का मतलब लगे हुए यहाँ पे मतलब है, एंड फूसों के ज्वेलर, तो जो लगे हुए ज्वेलर्स है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, मेरे जो की चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। हम वो झाक्यों है भातु धुलका है, वो बोलते हैं कि एक बार मैं यूज करके देखूं, पहन के देखूं अपने हाथ में। सो someone said 물론입니다, 네 कोई कहने की बात है, of course 물론입니다 is like of course। 가벼우면서, 가볍다 टू बी लाइट, अगेन वही सेम रूल, भी हट गया, ऊ आ गया, म्योंसो लग गया। तो ये लाइट वेट होने के साथ साथ कंफर्टेबल भी है और प्राइस भी। थारन गोतरी पिए, दैट मीन्स थारन मीन्स डिफरेंट, गॉट दिस थिंग पीहे, ए बी ए का मतलब होता है उसके कंपैरिजन में छोरियम हमनीदा, अगेन छोरियम हमनीदा यू कैन से इज अ फैंसी वर्ड फॉर चीप, जैसे आप रीजनेबल बोलते हो, रीजनेबल के लिए ये वर्ड होता है। तो योंगजू बोलता है इसी के ना नॉर्मा है कितने का है, तो ई सेड 25만 원인데 저희가 22만 원에 해드리겠습니다। देखो है तो ये अगेन कितने का हो गया, लेट्स सी 2,50,000 वॉन, अगेन टन्ने की बात नहीं है, 2,50,000 वॉन का है, ठीक है। बट मैं आपको आई गिव इट टू यू एट 2,20,000 वॉन, ठीक है ना। 또 계산은 카드로 할게요, 방수되죠? देखो जो 계산, 계산 इज पेमेंट, 계산 इज पेमेंट, तो पेमेंट मैं कार्ड से करूंगा। भांसू द्विज, क्योंकि सो भांसू ने लाइक वाटर प्रूफ है ना, एकदम से उसको याद आया, अरे पूछ लूं ये भी है या नहीं है। तो जॉनवन से 그럼요 of course 시계는 방수가 됩니다, it's a waterproof watch। 시계 줄이 망가지면, तो अगर चूल यहाँ पे ना हम लोग लाइन के लिए भी बोलते हैं, तो यहाँ पे जैसे स्ट्रैप होता है ना, स्ट्रैप के लिए वर्ड है। तो अगर घड़ी का जो स्ट्रैप है वो बहुत मांगा चीदा खराब हो जाएगा, तो 언제라 दो मतलब कभी भी आप आओगे तो हम आपको करके दे देंगे। 고쳐드립니다, 여기서 고쳐드립니다 का रूट फॉर्म क्या है, 고치다, उसका पैसिव फॉर्म हो गया 고쳐드리다, ठीक है ना। खो यानी पैसिव फॉर्म नहीं यूज करा, दे हैव यूज आवथरीदा उसके साथ, तो हम आपको ठीक करके दे देंगे। तो योंगजू बोलता है ये रहे आपके ई शिप ई मान वन, ये हियर इट इज। 전문 बोलता है 감사합니다, थैंक यू, 예쁘게 착용하십시오, प्लीज यूज इट वेल, और अच्छे से यूज करना है। और 이건 저희 매장, ये वाला 이건, ये वाला मेरी मेजांग, मेजांग का मतलब होता है स्टोर, तो ये हमारे स्टोर का म्योंगहाम, दैट मीन्स बिजनेस कार्ड है। 문제가 있으시면 연락 주십시오, अगर आपको कोई डाउट आए कैसे पहनना है, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है इसमें, व्हाटसोएवर यू कैन कॉल अस। तो 영주 said 네 감사합니다, 나중에 또 드릴게요, ठीक है ना, हाँ थैंक यू, नाजुंगे, नाजुंगे इस बात में। एंड दिस इज अ गुड वर्ड, थ्रिल, इसका रूट फॉर्म होता है थिल्डा, जिसका मतलब होता है स्टॉप बाय, तो मैं बाद में स्टॉप बाय मतलब आई विल कम हियर समडे, है ना, मैं कभी आऊंगा। तो ये बोल के वो बात को खत्म कर देते हैं। So this was all about the conversation, and other than this you have the vocabulary as well, and I forget to
uh, like add the vocabulary in the PDF, but all the words that we have covered जो कि इस conversation में थे, they have the same word in that vocabulary list only जो अभी हमने discuss कर रहे हैं. So if you have any doubt for like particularly for vocabulary part या किसी भी चीज़ का, you can ask in the comments. And eh, thank you so much for watching. See you in my next video, and don't forget to like and subscribe my channel. 네, 다음 비디오에서 만나요. 안녕.